दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है, सूची पुरानी भी हो गई है। इस लिस्ट को देखकर कोई भी पुराने से पुराना कांग्रेस ये कह देगा कि हरियाणा में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने या तो ठेका उठा रखा है, लोटे में नून डाल रखा है, या बीजेपी से कोई वादा कर रखा है कि वे चौथी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। ये ठेका उठा रखा हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। राहुल गांधी जब 4 जून को जब चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आए थे, वो पहला मौका था जब गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां उस दफ्तर में पहुंचा था। उन्होंने एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता थे, सबसे बातचीत की थी और ये कहा था कि जो संगठन की लिस्ट जारी होगी, मैं उस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के नाम देखना चाहता हूं, किसी नेता के सपोर्टर के नाम नहीं देखना चाहता। गुटबाजी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए समर्पित हूं, ऐसे नेताओं के नाम मुझे चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंक दी गई और उस लिस्ट में सिर्फ या भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, या शैलजा के हैं, 2 समर्थक रणदीप सुरजेवाला के हैं, 2 समर्थक कैप्टन अजय यादव के हैं। राहुल गांधी ने पहले डेडलाइन दी थी 30 जून तक की, सहमति नहीं बनी। 31 जुलाई तक की डेडलाइन बढ़ाई, सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी ने डंडा चढ़ा, चाबुक चला, प्रेशर डाला, तब जाके 12 अगस्त को लिस्ट जारी हुई है। एक नाम पानीपत शहरी के जिला प्रधान का अब भी उसमें छूट गया है। हरियाणा में जो कांग्रेस का संगठन है, उस संगठन में 33 जिला प्रधान होते हैं, लेकिन 32 जिला प्रधानों के नाम ही घोषित हो पाए हैं। तो इस लिस्ट को देखकर आप ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे, कई तो ऐसा लगेगा कि ऐसे नेताओं के नाम आ गए हैं जिनको उसके हल्के के जिले के लोगों ने आज तक शक्ल नहीं देखी होगी, नाम नहीं सुना होगा। तो राहुल गांधी की बातों का कोई असर कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं पर नहीं हुआ है। एक कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझे बताया कि 11 साल तक कांग्रेस का मटिया मेट करके रख दिया, संगठन को बिल्कुल जर्जर कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा 11 साल तक इसी बात पर अड़े रहे कि 33 जिला प्रधानों में से 90% मेरे समर्थकों के नाम होने चाहिए। वो शैलजा, रणदीप, इन सबको सिर्फ 10% नाम ही देने को तैयार रहते थे। इस बार राहुल गांधी का डंडा, 3 बार हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से बाहर, इसके चलते हुड्डा पर दबाव था, वो प्रेशर में थे, उनको झुकना पड़ा और वो 50 या 55% अपने सपोर्टरों के नामों तक सहमत हो गए। इतना उनको झुकना पड़ा, तब जाके ये 11 साल बाद लिस्ट जारी हो पाई है। सिर्फ इतना ही अंतर है और इससे ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। जो नेता हैं आज भी वो कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड ना होकर अपने नेता के प्रति जो डेडिकेटेड है, ऐसे नेताओं को जगह मिली है। 1-2 नेता ही ऐसा मिलेगा, 2-4 अपवाद छोड़ दें, कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है या फिर जो जिलों में कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्या जो लिस्ट जारी हुई है इससे हरियाणा में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? अब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक विजुअलाइजेशन करते हैं इस लिस्ट का। हम बात करते हैं शुरुआत बिल्कुल अम्बाड़ा से शुरुआत कर देते हैं। अम्बाड़ा जिले में 4 हलके आते हैं और 3 जिला प्रधान बना दिए। एक जिला प्रधान अम्बाला शहरी का, एक जिला प्रधान अम्बाला ग्रामीण का और एक जिला प्रधान बना दिया अम्बाला कैंट का। यानी एक जिला, 4 विधानसभा हलके और 3 जिला अध्यक्ष बना दिए। अम्बाला कैंट के जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं परविंदर परी, 2 बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, जमानत भी उनकी जब्त हो चुकी है। पिछले दोनों चुनावों में अम्बाला कैंट का बच्चा ये कहता था, यदि यहाँ अम्बाला कैंट से अनिल विज को कोई हरा सकता है, उनको कोई टक्कर दे सकता है, तो एक कैंडिडेट का नाम है चित्रा सरवारा। लेकिन कुमारी शैलजा को कांग्रेस की जीत से कोई मतलब नहीं था। उसको अपने जो खासम खास हरियाणा के नंबर 1, शैलजा का हरियाणा का नंबर 1 खासम खास कोई है तो वो है परविंदर परी, अम्बाला कैंट से हैं, बिजनेसमैन है। कांग्रेस संगठन से कोई लेना देना नहीं है उनका लेना देना है तो सिर्फ शैलजा से है। शैलजा ने दोनों बार उनको टिकट दिलवाई, जमानत जब्त हुई, हारे, तीसरे नंबर पर रहे। और चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस की टिकट पर अनिल विज को टक्कर दे सकती थी या वो जीत भी हासिल कर सकती थी, उनकी टिकट कटवा दी। 24 में तो सब आदमी वहां अम्बाला कैंट में गए थे कि चित्रा सरवारा जीतेगी, लेकिन फिर भी शैलजा नहीं मानी। और अब जब जिला प्रधान की बात आई, वही परविंदर परी जो 2 बार हार चुके हैं, जमानत जब्त करवा चुके हैं, उनको फिर अम्बाला कैंट का जिला प्रधान बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि परविंदर परी है ओनली डेडिकेटेड टू शैलजा। उनका ना कोई कांग्रेस से मतलब है, ना कोई राहुल गांधी से मतलब है, ना कोई भूपेंद्र हुड्डा से मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के लोग वहां प्रधान बने हैं। पवन अग्रवाल हैं, अम्बाला शहर के प्रधान बनाए हैं, वो भी शैलजा गुट से हैं। संजय चौहान पंचकुला जिले के प्रधान बनाए हैं।
आप पंचकुला में जाके पूछना कांग्रेस के लोगों से, संजय चौहान कौन है, पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कुमारी शैलजा का आदमी है। वो भी दुष्यंत चौहान है, अंबाला ग्रामीण से वो प्रधान बनाए हैं, वो हुड्डा गुट से हैं। इसी तरीके से हम बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर जिले में दो प्रधान बनाए हैं, यमुनानगर शहरी और यमुनानगर ग्रामीण। दोनों में आप यमुनानगर जिले में आप जाकर बात करेंगे, आप दोनों के बारे में पता कर सकते हैं कि उनकी हलके में, उनकी जिले में कांग्रेस के संगठन में क्या भूमिका है और क्या उन्होंने आज तक काम किया है, क्या वो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। कैथल की बात करें, कैथल जिले का प्रधान बनाए हैं रामचंद्र गुर्जर। अब रणदीप सुरजेवाला ने रामचंद्र गुर्जर को सिर्फ इसलिए कैथल जिले का प्रधान बनवाया है क्योंकि पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें लीलाराम गुर्जर ने रणदीप सुरजेवाला को हरा दिया था। हालांकि इस बार उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला वहां से जीत गए हैं, लेकिन अगले चुनाव में गुर्जर समाज के वोट सुरजेवाला को मिल जाएं, इसलिए उन्होंने रामचंद्र गुर्जर को वहां जिला प्रधान बनवाया है, उनके नजदीकी हैं। इसके अलावा रामचंद्र गुर्जर की कोई वहां बड़ी उपलब्धि नहीं है, कांग्रेस संगठन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बहुत लोग कैथल जिले में थे जो कि वहां जिला प्रधान बन सकते थे। इसी तरह से हम बात करें झज्जर जिले की, झज्जर में संजय यादव हैं। संजय यादव झज्जर जिले के प्रधान बनाए हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का पारा चढ़ जाता है कोसली हलके को लेकर। जब अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था 2019 में, उसमें कोसली हलके ने 60,000 से भी ज़्यादा लीड दी थी अरविंद शर्मा को, और उसके चलते दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हारे थे। इस बार चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा कोसली हलके से मात्र 2 वोटों से जीते हैं, मार्जिन सिर्फ 2 वोटों का रहा है। अरविंद शर्मा सिर्फ 2 वोटों से हारे कोसली हलके से। तो रोहतक लोकसभा में कोसली हल्का आता है, कोसली में यादव वोट ज़्यादा हैं। उन यादव वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने संजय यादव को झज्जर जिले का प्रधान बना दिया। इसके अलावा संजय यादव से मजबूत, कांग्रेस का मजबूत करने वाले बहुत नेता थे, लेकिन डर बाबू बेटों को एक ही बात का है कि हमें कोसली से यादव वोट न कट जाएं, वो खिसक न जाएं, यादव वोट लेने के लिए संजय यादव को प्रधान बनाया है। इसी तरह से हम बात करें भिवानी में, भिवानी ग्रामीण के जो प्रधान बनाए हैं अनिरुद्ध चौधरी। अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम से चुनाव लड़ा था श्रुति चौधरी के खिलाफ। अनिल चौधरी बंसीलाल के पोते हैं, रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे रणबीर महिंद्रा, और अनिल चौधरी भी बीसीसीआई के कई बड़े पदों पर रहे हैं। उनको तोशाम हल्के के सारे गांव के नाम याद नहीं होंगे। तोशाम हल्के में उनसे बड़े, उनसे मजबूत और बहुत सारे नेता हैं जो कि वहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन सकते थे भिवानी ग्रामीण के, लेकिन श्रुति चौधरी के खिलाफ कोई बंसीलाल परिवार का आदमी खड़ा करना था, इसलिए अनिरुद्ध चौधरी को वहाँ खड़ा कर दिया गया। कमल प्रधान जैसे और बहुत सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस के लिए, जिनकी हल्के में मजबूत पकड़ है, ग्राउंड से जुड़े हुए जो लोग हैं। अब हाई प्रोफाइल आदमी है अनिरुद्ध चौधरी, बंसीलाल का पोता है, बीसीसीआई में, मुंबई में, विदेशों में वो मीटिंगों में रहता है, उसको हल्के से फुर्सत ही नहीं। क्या मतलब उसको भिवानी ग्रामीण हल्के गांव की खाक खाने का, चुनाव के समय आएगा ये बरसाती जो मेंढक होते हैं उस टाइप के जो नेता हैं उनको फिर जिला प्रधान सौंप दी है। और भिवानी शहर से प्रदीप गुलिया को प्रधान बनाया है, वो भी हुड्डा गुट से आते हैं। देखते हैं कि घनश्याम सराफ को वो किस तरह से अगली बार हरा पाएंगे और मजबूत कितना वो कर पाएंगे कांग्रेस के संगठन को। प्रदीप गुलिया, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसी तरीके से हम बात करें इसकी हिसार जिले की, हिसार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 कांग्रेस ने जीती थी, 3 बीजेपी ने जीती थी। हिसार की सीट पर सावित्री जिंदल निर्दलीय थी। तो हिसार शहर में बनाए हैं बजरंग दास गर्ग, व्यापारियों के नेता हैं, मजबूत नेता हैं, हुड्डा गुट के हैं, व्यापारियों के लिए अड़े रहते हैं। अब कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। हिसार ग्रामीण पर 20-25 घंटे तक उहापोह की स्थिति बनी रही, क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई तो एक नेता का नाम लगा दिया और उसके आगे दूसरे नेता का सरनेम लगा दिया। तो वहाँ पर जो प्रधान बनाए हैं ब्रजलाल बहबुलपुरिया बनाए हैं, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई उसमें लिख दिया ब्रजलाल खोवाल। जो खोवाल हैं लाल बहादुर खोवाल, वो शैलजा के नज़दीकी हैं, लेकिन वहाँ प्रधान बने हैं ब्रजलाल बहबुलपुरिया, जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। वो रणदीप के कोटे से आते हैं। रणदीप को सिर्फ 2 ही जिला प्रधान मिल पाए, एक कैथल से रामचंद्र गुर्जर और हिसार ग्रामीण से ब्रजलाल बहबुलपुरिया। हिसार जिले में अब हिसार ग्रामीण जो बेल्ट है 3 सीट आई हैं हिसार जिले में। भजन लाल का गढ़ तोड़ने में इस बार कांग्रेस कामयाब वहां हुई है। आगे भी किस तरह का माहौल रहेगा ये अब जो ब्रजलाल बहबुलपुरिया, बजरंग दास गर्ग, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी
कि वो अगली बार भी जो गढ़ तोड़ा है वो अपनी जीत को कायम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। भिवानी में दोनों ग्रामीण और शहर में वहाँ भी हुड्डा गुट का दबदबा रहा है। इसी तरह से हम फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी और वहाँ से अरविंद शर्मा है सैलजा गुट के, उनको जिम्मेदारी सौंपी है, जिला प्रधान उनको बनाया गया है फतेहाबाद का। इसी तरह से सिरसा से एकमात्र महिला संतोष बेनीवाल, उनको सिरसा जिले की कमान सौंपी है, वो भी सैलजा के नज़दीक हैं। वहां पर 3 सीटें कांग्रेस ने जीती सिरसा जिले में, 2 सीटें जीती लोकदल ने, इनेलो ने, अभय चौटाला की पार्टी ने। एक उनका बेटा जीता है, एक सीट पर उनका भतीजा भाई जीता उनका। तो इस तरह से 2 आदित्य देवीलाल जीते डबवाली से, तो 2 सीटें वहां जीती है इनेलो ने, 3 उसने। बीजेपी का खाता वहां नहीं खुला है सिरसा जिले में, तो संतोष बेनीवाल की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को वहां मजबूत करेंगे। इसी तरीके से हम बात करें सोनीपत की, सोनीपत में ऐसा कहते हैं कि जो पुराना रोहतक है उसमें सोनीपत भी आता है, झज्जर भी आता है, रोहतक भी, लेकिन पुराना रोहतक के सोनीपत जिले ने इस बार हुड्डा की पूरी जो ऐंठ थी रड़क थी सारे निकाल के रख दी। सिर्फ 1 सीट बालू जीत पाए बड़ौदा हल्के से, बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस हार गई। सोनीपत में, खरखोदा में, आपके गोहाना में, गन्नौर में, सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ इस बार कर दिया। तो वहाँ पर भी जो कमल दीवान हैं वो सोनीपत शहरी के जिला प्रधान बनाए हैं, और जो ग्रामीण के जो प्रधान बनाए हैं सोनीपत ग्रामीण के संजीव कुमार दहिया हैं, पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उनको प्रधान बनाया गया है। अब इन दोनों पे जिम्मेदारी है कि सोनीपत जिले में ये हुड्डा के गढ़ को किस तरह से दोबारा फिर जिंदा कर सकें, मजबूत कर सकें, तो उन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। पानीपत ग्रामीण के जिला प्रधान बनाए हैं रमेश मलिक, हुड्डा गुट से हैं। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर कांग्रेस की करारी हार हुई थी, चारों पर बीजेपी जीती थी। शहरी का फैसला नहीं हो पाया है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन में 33 जिला अध्यक्ष बनने हैं, 33 में से 32 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है और एक की बच गई है पानीपत शहरी की, वहाँ कोई सहमति एक नेता के नाम पर नहीं हुई है। शाह परिवार बहुत पुराना पानीपत में कांग्रेसी रहा है, बलबीर पाल शाह कई बार वहाँ से विधायक रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हो रहे हैं। वहाँ देखते हैं कि वह कांग्रेस दोबारा अपने आप को जिंदा कर पाती है नहीं कर पाती, बिल्कुल डेड पोजीशन में आज पानीपत जिले में कांग्रेस है और सारी सीटों पर हार चुकी है। तो ये उनको रमेश मलिक को ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी है, शहर की वहाँ कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसी तरीके से हम बात करें रोहतक की, रोहतक हुड्डा का गढ़ है, वहाँ कोई बने ना बने वो रबर स्टैंप वाली बात रहेगी। हालांकि बलवान रंगा हैं, एससी कम्युनिटी से हैं, उनको रोहतक ग्रामीण का जिला प्रधान बनाया है, और जो सोनीपत रोहतक जो शहरी से जो प्रधान बने हैं वो हैं आपके कुलदीप सिंह, और बैकवर्ड क्लास से आते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन वहाँ ये दोनों काम नाम के रहेंगे, वहाँ सब कुछ हुड्डा हुड्डा चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो दक्षिण हरियाणा की बेल्ट है, नूह से हम बात करें। नूह में इस बार भी सारी सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, इसलिए वहां एक मुस्लिम जो जिला प्रधान है वो देना जरूरी था। शहीदा खान है सोहना तावड़ू से, इनेलो की टिकट पर वो विधायक रह चुके हैं, उन शहीदा खान को नूह का जिला प्रधान बनाया है। और इसी तरीके से हम बात करें फरीदाबाद जिले की, फरीदाबाद जिले की 5 सीटों पर बीजेपी जीती, सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई है। तो फरीदाबाद की कमान सौंपी है जिले की बलजीत कोसी को, सैलजा गुट से हैं। बलजीत कोसी कितने कांग्रेसियों को दोबारा फिर पार्टी से जोड़ पाते हैं, संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं, दोबारा फिर कांग्रेस का क्या माहौल बना सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। पलवल जिले में एक समय कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में होती थी, इस बार पलवल से कर्ण दलाल भी हारे, होडल से उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद भी हारे, ना वो पूरे हरियाणा में पार्टी को जिता सके, ना खुद की सीट जीत सके, उदयवान होडल से हारे थे। तो वहां पर भी अब जो जिम्मेदारी सौंपी है नेत्रपाल अधाना को सौंपी है, हुड्डा गुट से हैं। इसी तरीके से हम बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव की 4 सीट पर इस बार कमल खिला, बीजेपी जीती, कांग्रेस क्लीन स्वीप खत्म हो गई, हार गई वहां पर बिल्कुल। तो वहां पर भी 2 जिला प्रधान बनाए हैं, शहरी ग्रामीण। शहरी की जिम्मेदारी पंकज डाबर को दी गई है और ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है वर्धन यादव को। वर्धन यादव ने अभी जो विधानसभा चुनाव है बादशाहपुर से लड़ा था, वो हार गए थे राव नरवीर सिंह से। वर्धन यादव की उम्र शायद 35 साल के आसपास है, और युवा कांग्रेस में किसी पद देने का, युवा कांग्रेस में रहने का जो क्राइटेरिया है वो 37 साल तक का है। 35 साल के आदमी को आप फिर मेन पार्टी में लेकर आते हो, जिला प्रधान बनाते हो, आप उनको फिर यूथ में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन वो राहुल गांधी के कोटे से आते हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा के भी खासम खास हैं,
अच्छे पैसे वाली पार्टी है, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, अच्छा चुनाव लड़ा था, हार गए थे राव नरवीर सिंह से, अच्छे अंतर से हारे थे। और उम्मीद है, वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि वर्धन यादव भविष्य के एक अच्छे नेता हैं। उनको खैर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, देखना है कि वर्धन यादव अब वहाँ कितना कांग्रेस को मजबूत कराएंगे, बादशाहपुर में कितना आगे कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे। रेवाड़ी में कांग्रेस बिल्कुल कोई खाता नहीं खोल पाई। वहाँ कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव भी रेवाड़ी से हार गए थे। तो रेवाड़ी से दो प्रधान बनाए हैं, एक शहरी एक ग्रामीण। जो शहरी से प्रधान बनाए हैं प्रवीण चौधरी हैं, एससी कम्युनिटी से हैं, पार्षद हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है, कैप्टन अजय यादव के नज़दीकी बताए हैं। और इसी तरीके से जो आपका सुभाष छाबड़ी हैं वो रेवाड़ी ग्रामीण से प्रधान बनाए हैं, ओबीसी मोर्चा से आते हैं, राजस्थान में ओबीसी मोर्चा के उनको प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो ये दोनों हुड्डा के भी नज़दीकी हैं, ये दोनों कैप्टन अजय यादव के भी नज़दीकी बताए जा रहे हैं। सब अलग अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये रेवाड़ी में कांग्रेस को मजबूत कर पाएँ। महेंद्रगढ़ जिले में 4 सीट में से 1 सीट कांग्रेस ने जीती, 3 बीजेपी जीत पाई। वो 1 सीट भी बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहाँ पर राव इंद्रजीत की मर्जी चली थी। वहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो अपने बलबूते पर, अपने मुगलते में रहकर और वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने राव इंद्रजीत की मदद नहीं ली, इसलिए वो नांगल चौधरी से हार गए। रिटायर्ड आईएएस, आप सबको पता है, सिंचाई मंत्री भी नायब सैनी सरकार में बने थे। और इस तरह से 3-1 वहाँ पर थी। इस बार वहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले की जो जिम्मेदारी है सत्यवीर यादव झुकिया को दी है। झुकिया गांव के रहने पुराने नेता हैं, किसी पार्टी से नहीं है, ना हुड्डा से हैं, ना सैलजा से हैं, ना रणदीप से हैं, सिर्फ कांग्रेस के संगठन के आदमी हैं। एक आदमी ऐसा आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत डेडिकेटेड आदमी इस संगठन का है, जो कि किसी नेता के साथ नहीं है, सत्यवीर यादव झुकिया, जो कि महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी है। दादरी बिल्कुल जाट बहुल इलाका है, जाटों की वोट सबसे ज़्यादा दादरी में है, चरखी दादरी जिले में, और 2 सीटें हैं। दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। कांग्रेस के कौन बागी थे, कि वो किसके नज़दीकी थे, कि नेता उनको नहीं बैठा, ये भी बड़ी जांच का विषय है। और दोनों सीटों पर वो कांग्रेस हार गई थी, बीजेपी जीती थी। सुशील धानक हैं वहाँ, उनको सैलजा के नज़दीकी है, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। अब वो एससी कम्युनिटी को कितना बीजेपी के से लाकर और कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जींद कांग्रेस का हरियाणा की राजनीति का एक समय गढ़ रहा है, और इस बार जींद जिले में कांग्रेस को 5 में से सिर्फ 1 सीट मिली है, जुलाना से विनेश फोगाट जीती। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती है, कांग्रेस सिर्फ 1 जुलाना में विनेश फोगाट जीती है। नारनौल से आकर रामकुमार गौतम भी सफेदों में चुनाव जीत गए बीजेपी की टिकट पर। आपके क्या कहते हैं, शाहबाद से आकर आपके मंत्री जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, नरवाना से। और इसी तरह से देवेंद्र अत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे को उचाना से हरा जाते हैं, हैट्रिक लगा देते हैं कृष्ण मिड्डा जींद में। तो कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो चुकी है जींद में। अभी एक बड़ी रोचक एक तस्वीर दिखाता हूं, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जींद में जो कांग्रेस का जिला कार्यालय है, ये उसकी तस्वीर है। और शायद कई साल हो चुके हैं इस कार्यालय में कोई कांग्रेस की कोई मीटिंग नहीं हुई है, खस्ता हाल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पशु, आवारा पशु इसके अंदर घूमते मिलेंगे, कुत्ते बैठे, घोड़े बैठे, आवारा गायें सांड ये बैठे मिलेंगे, कचरा यहाँ आसपास के लोग फैलते हैं। ये कांग्रेस का जिला कार्यालय है, कितना लचर हालत में है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये जींद में जो बीजेपी का जिला कार्यालय है, बिल्कुल होटल नुमा महल नुमा ये कार्यालय है। तो इन कार्यालयों को ही देख लीजिए, तो जितना लचर यहाँ कांग्रेस का कार्यालय है, इतनी ही लचर कांग्रेस हो चुकी है जींद जिले में। और जींद ही नहीं, पूरे हरियाणा में यही हालात है। तो जिला प्रधानों की जो लिस्ट जारी हुई ना, उसमें ऐसे नेता होने थे जो कि सिर्फ संगठन को ही ना मजबूत कर सकें, आर्थिक रूप से जो खुद भी मजबूत हों, जो कि कुछ खर्चा भी कर सकें। अब उसको जिला का प्रधान को कार्यालय खोलने पड़ेंगे, चाय पानी के खर्चे होंगे, जो पूरे जिले के लोगों को साथ लेकर, चंदा लेकर, पार्टी से चंदा लेकर अपने कार्यालय खोल सकें, जहाँ मीटिंग हो सके, पार्टी का कार्यालय खोल सकें। तो आर्थिक रूप से ऐसे मजबूत नेता भी चाहिए थे। देखो, प्रधान बनना सिर्फ ऐसे नहीं फीत लगी आपको प्रधान की जिम्मेदारी बहुत होंगी। अब उसको हल्के में घूमना पड़ेगा, पूरे ज़िले में घूमना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके खुद के खर्चे होंगे, बड़ी गाड़ी में चलना होगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा, कहीं प्रदर्शन करना है 10 गाड़ियाँ अपने पल्ले से भेजनी पड़ेंगी। या दूसरा ऐसा
इतना उसका प्रभाव हो कि वो दूसरे लोगों को कहकर गाड़ियां मंगवा सके, जिले का एक ऐसी दफ्तर बनवा दे जहां पे आपकी मीटिंग हो सके। तो इस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नेता भी थे, होने चाहिए थे, जो जिला प्रधान बने हैं, और जिनका एक रसूख भी हो, जिनका खुद एक अपना अपना वजन हो, यानी सिपह सलार ना हो, जो खुद के बूते अपनी भी पहचान बनाए और कांग्रेस की भी पूरे जिले में पहचान बना सके। इस तरह के नेताओं बहुत हैं पूरे हरियाणा में, हर हलके में, हर जिले में कांग्रेस के, लेकिन उनको जगह ना देकर सिर्फ सिपह सलारों को जगह दी है। इसी तरीके से हमने जींद की बात कर ली है, और करनाल में जो पराग गाबा हैं उनको शहरी और राजेश वैद को ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया। पराग गाबा बहुत पुराने कांग्रेसी परिवार है, बहुत रसूख उस परिवार का है, हुड्डा के नज़दीक है, तो उनको वहाँ जगह दी गई है। कुरुक्षेत्र में मेवा सिंह को जिला प्रधान बनाया है। मेवा सिंह लाडवा से विधायक रह चुके हैं, और लाडवा से नायब सैनी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। बड़ी चुनौती दी थी, बड़ा कांटे का मुकाबला, पूरे हरियाणा की नजरें लाडवा पर थी। और मतलब मेवा सिंह की पहचान ये है कि बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए, छोटे से छोटा आदमी मेवा सिंह का हाथ पकड़ सकता है, उनको उनको पहचानता है। मेवा सिंह का ये वहाँ वर्किंग है मेवा सिंह की, लेकिन वो सीएम के कैंडिडेट थे और वर्तमान के मुख्यमंत्री थे। नायब सैनी इसलिए चुनाव जीत गए, नहीं तो मेवा सिंह की पकड़ बहुत मजबूत लाडवा हल्के में है, और उनको अब कुरुक्षेत्र जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। कुरुक्षेत्र जिले की जो 4 सीटें हैं, 4 में से सिर्फ 1 लाडवा में नायब सैनी जीते हैं, बाकी 3 सीटों पर वहाँ कांग्रेस जीती है। यानी कि ये जो जिला प्रधान बने हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अपने अपने जिलों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस के दफ्तरों को खुलवाना, जहाँ पर मीटिंग हो सके बहुत सारे जिलों में, जैसे जींद की हमने तस्वीर दिखाई है। इस तरह से सारे लगभग बहुत सारे जिलों में कांग्रेस के जो कार्यालय हैं बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, बैठने के हालात नहीं हैं, सालों से वहाँ मीटिंग नहीं हुई है। अब उनकी सफाई, रंग रोगन सब इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, जहाँ दफ्तर नहीं, वहाँ नए दफ्तर बनवाने पड़ेंगे। तो ऐसे मजबूत नेता होने चाहिए थे, लेकिन मजबूत नेता इस लिस्ट में कहीं नहीं है। आप किसी भी पुराने निष्ठावान कांग्रेसी से बात करेंगे तो सब यही कहेंगे कि चौथी बार भी कांग्रेसी ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।